हाय गाइस। आज हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक कंपनी है और उस कंपनी का नाम है टाटा। हमारी डेली लाइफ में हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उसमें से एक ना एक चीज तो जरूर टाटा की होगी। अब चाहे वो नमक हो, सुबह की चाय हो, गाड़ी हो, घड़ी हो, ज्वेलरी, क्लोथ्स, कुछ ना कुछ तो जरूर टाटा का होगा आपके पास। मेरे बीटेक के दौरान इन द ईयर 2009 जब मैं इंटर्नशिप किया था टाटा मोटर्स में, आई वॉज ग्लैड टू सी वहाँ के वर्कर्स इतने खुश थे विद द वर्क कल्चर, विद द फूड इन द कैंटीन एंड द एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आई वॉज एसोसिएटेड विद टाटा मोटर्स फॉर 4 months विच आई डिड माई इंटर्नशिप। तो इसलिए मैंने आज का टॉपिक चूज किया कि टाटा के बारे में मैं बात करूं। दोस्तों, टाटा इज नॉट जस्ट बिजनेस, इट इज मोर देन अ बिजनेस, इट्स अ लेगेसी बाय इटसेल्फ। It's a humanitarian legacy by itself and टाटा मोटर्स की जितनी तारीफ करे उतनी कम है, बिकॉज ये जो स्टोरी है इट डेल्स मोर देन 200 years। ये 200 साल पुरानी की कहानी है। टाटा itself has become so historical and मैं उसका टाइमलाइन आपके सामने पेश करूंगा। ईयर 1868, जमशेदजी नुसरवान जी टाटा 29 साल के हैं और गुजरात के एक छोटे से गांव से छोड़कर मुंबई शहर आते हैं और कॉटन ट्रेडिंग के बिजनेस शुरू करते हैं विद अ कैपिटल ऑफ जस्ट 21,000 रुपीज। इन अ बोल्ड मूव इन द ईयर ऑफ 1874, नुसरवान जी टाटा, जो टाटा के पहले फाउंडिंग फादर होते हैं, टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश करते हैं इन नागपुर, नॉट इन बॉम्बे, जो कि प्रिडोमिनेंटली वॉज द टेक्सटाइल हब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज। So this was seen as a master stroke, what Nusarwanji Tata did. Year 1886 बड़ा इंटरेस्टिंग ईयर है। गौर कीजिएगा दोस्तों, उस जमाने में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा कुछ एस्टेब्लिश नहीं था इंडिया में। इंडिया was still struggling during the British Raj, and Tata comes upon and introduces welfare scheme for its employees। वहां कहा जाता है कि एम्प्लॉयज उस जमाने में जो लेबर्स आते थे, एब्सेंट रहते थे, मोटिवेशन नहीं था, आते थे तो 2-3 घंटे घर चले आते थे। टाटा ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया कई सारे वेलफेयर स्कीम लाइक प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट स्कीम। ये सारी स्कीम्स जो अभी आपको मिलते हैं इन दिस 21st century, यू मस्ट बी नोइंग, कॉर्पोरेट में ये सारे स्कीम्स होते हैं। बट सोचिए 1886 में जब कोई लेबर लॉ नहीं था, लेबर मिनिस्ट्री था ही नहीं, तो टाटा ने ये चीज पायनियर किया था एंड इसके वजह से एम्प्लॉयज काफी मोटिवेटेड थे। सब एक जोड़ के काम करना चाहते थे एंड दे वर रियली हैप्पी। कम्युनिटी सर्विस भी इंट्रोड्यूस किया टाटा ने उस जमाने में। सो बहुत सारी चीजों में कहते हैं टाटा फर्स्ट। टाटा वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द 8 hour जॉब। टाटा वॉज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द सिक लीव, तरह तरह के जो लीव्स होते हैं। तो जब आजकल के ज़माने में जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं, कुछ नया हम एस्टेब्लिश करते हैं, तो दूसरे से हम कॉपी करते हैं उनके जो प्रोसीजर्स या सिस्टम रहते हैं। तो टाटा ने पहली बार उन्होंने सिस्टम एस्टेब्लिश किया, जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर 1947, इन ड्यूरिंग द 2000 एरा, ये सब चीज़ें एस्टेब्लिश होने लगी सिस्टमेटिकली। सो आई रियली अप्रिशिएट ये 1868 भी बहुत टर्निंग पॉइंट है। Year 1892, Jamshedji Tata establishes what is known as the J.N. Tata Endowment Fund to help Indian students to go abroad and pursue their higher education। ये कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। जब मैं सोचता हूँ कि प्री इंडिपेंडेंस एरिया में जब चीजें डेवलप नहीं हुई थी इन एरियाज ऑफ एजुकेशन एंड इन एरियाज ऑफ हेल्थ केयर, इन एरियाज ऑफ इंश्योरेंस, उस जमाने में टाटा ऐसे कदम उठाते हैं, ऐसे उन्होंने बोल्ड मूव्स लेते हैं टू थिंक ऑफ द इंडियंस एज अ होल, फॉर देम टू ग्रो एंड नर्चर एंड फॉर देम फॉर अ बेटर फ्यूचर। सो दिस एंडाउमेंट फंड दोस्तों, इट्स अ डोनेशन फंड रहता है जो हेल्प करता है, मदद करता है इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर जाके पढ़ने के लिए। दिसंबर 16, 1903, जमशेदजी टाटा अपने एक बहुत बड़ा ड्रीम साकार करते हैं विद द ओपनिंग ऑफ द लग्जूरियस ताज होटल इन इंडिया। कहा जाता है दोस्तों, ऐसा एक इंसिडेंट था जहां पे जमशेदजी टाटा को डिनाई किया गया था एक होटल में एंटर करने के लिए। द नेम ऑफ द होटल वाज वॉटसन होटल
इन प्री इंडिपेंडेंस एरा। और प्री इंडिपेंडेंस एरा में जैसे कि आप जानते हो बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वहां पे ज्यादातर यूरोपियंस को अलाउड करते थे या ब्रिटिशर्स को अलाउड करते थे, और इंडियन नागरिक को तो अलाउ ही नहीं करते थे। तो ऐसा एक ठोस कदम उन्होंने उठाया, एंड ही मेड दिस ड्रीम रियलाइज, वेयर पीपल ऑफ ऑल कास्ट, ऑफ ऑल रिलीजन, ऑफ ऑल कलर वुड बी अलाउड इन दिस होटल। बॉम्बे में तभी दोस्तों ड्यूरिंग दैट टाइम इतने अच्छे होटल्स थे नहीं, और एक और वजह उनकी ये थी कि ऐसा एक होटल पायनियर करे जो इंडिया में लोग पहचाने इस होटल को एज अ लैंडमार्क। ईयर 1904, जमशेदजी टाटा के इंतकाल के बाद उनके ओल्डर सन या उनके बड़े बेटे सर दोराबजी टाटा ये लेगेसी को आगे ले जाते हैं और बिजनेस को और भी दुगना बढ़ाते हैं। ईयर 1907, दोराबजी टाटा एस्टैब्लिश करते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टुडे व्हाट इट इज नोन एज द टाटा स्टील इन जमशेदपुर। दोस्तों जमशेदपुर का नाम भी जो उनके फादर है नुसरबान जी जमशेदजी टाटा के नाम से ये पड़ा, फॉर हिज एग्जेम्पलरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। सो टाटा स्टील जो कि जमशेदपुर में है, ये सिटी बड़ा ब्यूटीफुल है, बहुत ही डेवलप है, थैंक्स टू द टाटा पीपल फॉर एस्टेब्लिशिंग द स्टील कंपनी। एंड द मेजर फाउंडेशन ऑफ दिस कंट्री, वो चाहे रेलवेज हो, वो चाहे कोई भी कंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए जहाँ पे स्टील यूज होता है एज अ फाउंडेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दैट वाज पायनियर्ड with this opening of this industry by Dorabji Tata. Year 1909, बड़ा prestigious institution established होता है by Tata. It's called the Indian Institute of Science, which has given birth to a lot of eminent scientists, one of them being C.V. Raman. The first batch was included and administered in the year 1911. So 1909 में निर्माण होता है, और ये सपना भी पूरा होता है ऑफ जे.एन. टाटा, जमशेदजी टाटा, उनके इंतकाल के 5 साल के बाद। ईयर 1910, जमशेदजी टाटा का एक और महत्वपूर्ण ड्रीम पूरा होता है जब वेस्टर्न इंडिया का पहला हाइड्रो प्लांट एस्टेब्लिश होता है, एंड ऑल्सो टाटा पावर का यहाँ पे निर्माण होता है। ईयर 1917, कंज्यूमर स्पेस में टाटा डेब्यू बनाता है, एंड दे लॉन्च द पॉपुलर सोप ब्रांड Hamam and Moti, which later on it is sold to a brand called Hindustan Liver in 1984. Year 1920, India sends a first Olympic contingent to Antwerp, Belgium, and this is largely funded by Sir Dorabji Tata. And thanks to Sir Dorabji Tata again, which it funds for the Olympic contingent in the year 1924 when it sends its Indian Olympic contingent to Paris. Year 1929, 24 साल के जे.आर.डी. टाटा को मिलता है उनका पहला पायलट लाइसेंस, एंड दिस इज टोटली ड्रिवन बाय हिज चाइल्डहुड पैशन। ईयर 1932 is supposed to be the most historic year. In this year, driven by the passion of J.R.D. Tata in the aviation sector, he pilots the first flight from Mumbai to Karachi as in Tata Airlines, which is today known as Air India. दोस्तों टाटा का कोर फिलॉसफी हमेशा रहा है सोशल अपलिफ्टमेंट एंड वेलबींग, और इसे मद्देनजर रखते हुए ईयर 1936 में उन्होंने एस्टैब्लिश किए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। इट रिमेन्स अ इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस टिल डेट। ईयर 1941, इंडिया का पहला कैंसर हॉस्पिटल एस्टैब्लिश होता है इन द नेम ऑफ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बाय सर दोराबजी टाटा। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर in the health sector. Year 1945 में टाटा ग्रुप एक्सपेंशन होता है और टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव स्थापित होता है, एंड 2003 में आते आते ये टाटा मोटर्स के नाम पे जाना जाता है, जो बहुत सक्सेसफुल होता है ऑटोमोटिव सेक्टर में। ईयर 1946, टाटा ग्रुप के एक जाने माने इंसान और शख्स मिस्टर नवल टाटा, जो इंडियन हॉकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनते हैं, और उनके वॉच में यह 1948, 52 एंड 56 में इंडिया सक्सेसफुली ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत के आता है। ईयर 1952, वुमेन अक्रॉस इंडिया सेलिब्रेट एज टाटा ग्रुप लॉन्चेस द वेरी अफोर्डेबल कॉस्मेटिक ब्रांड लैक्मे, एंड माइंड यू लैक्मे, दिस वर्ड इज इंस्पायर्ड फ्रॉम हिंदू गॉडेस लक्ष्मी,
1954 में टाटा लॉन्च करता है एयर कंडीशनिंग ब्रांड वोल्टास। 1962 होता है टाटा टी का निर्माण। Year 1968, Tata establishes India's first software services company in the name of TCS, Tata Consultancy Services. And friends, Tata Consultancy Services happens to be one of the biggest employer in India after Indian Railways, Indian Army and India Post. So you can see the contribution, it's immense. टाटा ने जैसे कि नींव रखी हुई है हर डिपार्टमेंट में, हर चीज में। Year 1969, in order to preserve India's rich cultural heritage, Tata established what it is, the National Center of Performing Arts in South Bombay. So it's incredibly a great contribution in terms of preserving the heritage and to nurture talent. Year 1983, to build a strong and a healthy nation, Tata introduces India's first iodized salt in the name of Tata Salt, और जो कि ब्रांड नेम में बहुत मशहूर है, देश का नमक। In 1984, Tata enters in a new segment in the watch category as Titan, which later on becomes a great hit amongst Indians when it comes to watches. Year 1994, एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को एक ब्यूटीफुल तरीके से उसको टच देते हुए टाइटन लॉन्च करता है अपने ज्वेलरी ब्रांड में, अपने ज्वेलरी सेगमेंट में तनिष्क, जो कि ये भी बहुत बहुत सक्सेसफुल होता है अमंग्स द इंडियन ऑडियंस। ईयर 1998, टाटा लॉन्च करता है इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल इन द नेम ऑफ टाटा इंडिका, और इंडिया का पहला एसयूवी गाड़ी टाटा सफारी। सो यू सी, दिस इज अगेन टाटा's फर्स्ट। ईयर 2000, टाटा टी अक्वायर करता है 160 साल पुरानी ब्रिटिश टेटली ग्रुप। ये दोस्तों इंडिया का परचम लहराते हुए, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया व्हेन स्लोली एंड स्लोली टाटा स्टार्ट्स अक्वायरिंग ऑल द ब्रिटिश ब्रांड्स अंडर इट्स फोरे। जो कि ये प्री इंडिपेंडेंस को नतीजा देते हुए पोस्ट इंडिपेंडेंस में टाटा बहुत अच्छा अपना पोजिशनिंग करता है बाय अक्वायरिंग ऑल दीज कंपनीज। इट्स नॉट ओनली एक्सपैंड्स इट्स बिजनेस but also a proud moment when Tata acquires all these British companies and European companies. Year 2006, सैटेलाइट और मीडिया का रेस है, बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है डिजिटल जगत में, और टाटा इस चीज को रेस्पॉन्ड करता है when they launch this DTH डायरेक्ट टू होम एज टाटा स्काई। ये बहुत ज्यादा एक उनका पायनियरिंग प्रोजेक्ट रहता है। ईयर 2007, टाटा स्टील अक्वायर करता है कोरस, यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी। ईयर 2008, टाटा मोटर्स लॉन्च करता है द पीपल्स कार टाटा नैनो। दोस्तों, रतन टाटा हमेशा चाहते थे कि जो लोअर मिडिल क्लास ग्रुप है इंडिया में, वो भी ओन कर सके अपने खुद की गाड़ी। सो दैट इज हाउ ही मेड हिज ड्रीम कम ट्रू by launching Tata Nano, which was costing just ₹1 lakh. And at the same time, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ईयर है क्योंकि साथ साथ में टाटा ग्रुप अक्वायर करता है द ब्रिटिश कार मेकर एंड लग्जरियस ब्रांड इन द कार सेगमेंट, द जैगुआर लैंड रोवर। सो एक तरफ आप देख सकते हैं कि टाटा नैनो लॉन्च हो रहा है इन अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव चीप इंडिजीनियस प्रोडक्ट, द चीपेस्ट इंडिजीनियस product, and at the same time वो acquire करे the huge luxury segment that is Tata, that is Jaguar. So this is something amazing. 2011, Ratan Tata launch करते हैं what it is seen as again continuing the legacy of Tata as a mark of philanthropy and community welfare, the Tata Medical Center, which is a cancer specialist center and a treatment facility to serve especially the needs of the poor. So this is something very overwhelming, and this is what I love about Tata. From the pre-independence era to the post-independence era, ये जो philanthropy और जो community welfare है to address the Indians of all the sections of the economy and especially the poor. So this has been a remarkable mark of philanthropy which I've learned from this particular business family of Tata. Year 2012. Tata understands the passion and the love for all the coffee lovers in India. So Starbucks is rolled out, and in 5 years Starbucks is opened
as a chain of luxury coffee shops in most of the malls in India and all the urban cities in India. Tata not only cares for its people and its well-being, Tata also cares and cherishes India's rich culture, history, art and tradition. And for this reason, in the year 2014, I'll just read it out this for you. Bombay House is the first heritage building in India to receive a gold rating by Indian Green Building Council, and 2 years later it receives a platinum rating. You see guys, कितना शानदार लगता है जब टाटा ने एक्चुअली ये फाउंडेशन फॉर्म किया है फॉर दिस कंट्री. एंड एक्चुअल पेट्रियोटिज्म का अगर मैं परचम मतलब आई विल वेव दिस फ्लैग ऑफ पेट्रियोटिज्म, it would be Tata. From the pre-independence time to post-independence, still it is continuing. They have been the front runner in contributing every aspect, whether it's the medical center, whether it's history, whether it's science, whether it's sports. सब में इनका योगदान बहुत ही मजबूत रहा है and बहुत ही दिलचस्प रहा है. Year 2020, when the world is suffering from the effects of climatic change, Tata Nano participates and ensures that it would reduce the carbon footprint and contribute in reducing the carbon footprint by launching its own EV vehicles. So I'll just read it out. They announced the launch of Tata's own electric SUV, Nexon EV, ushering in a new wave of e-mobility in the country. Backed by Tata Universe, the company is poised to create a holistic EV ecosystem to accelerate the adoption of EVs in India. Year 2022, Tata Group takes over as title sponsor for Indian Premier League (IPL) for 2 consecutive years, 2022 and 2023. Truly, India has come a long way from typically being an agro-based country in the 90s to being a major hub in manufacturing and electronics. India is poised to be the 3rd largest economy in the world, and this is a moment of pride for all of us. And why not? Tata has always been the front runner in putting up the great foundation of this country from the pre-independence era to the post-independence era and now what it is. I have totally summarized the timeline, and year 2024 where we are in today, Tata has announced that it will be launching its very own indigenous semiconductor factory, semiconductor unit in Assam, and a semiconductor lab, indigenous semiconductor lab in Gujarat. This will be a moment of a turning point in the electronic sector when we will be no longer dependent on other countries like Taiwan typically, where we would get the electronic chips. So this will be our own home ground where we'll be building the electronic space. So दोस्तों, टाटा का ये जर्नी रहा है from the pre-independence era to the post-independence era where we are now 2024. और मैं उम्मीद करता हूँ आगे जाके भी टाटा का फाउंडेशन इस तरीके से मजबूत रहेगा और इंडिया का परचम ऐसे ही लहराते रहेगा. आप मुझे बताना है आपको वीडियो कैसा लगा. काफ़ी लंबा था. आपको अच्छा लगा प्लीज़ कुछ कमेंट कर दें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरा हौसला बढ़ाने के लिए. मैं प्रयाग मिश्रा आपको मिलूँगा अगले वीडियो में. थैंक यू.